चलिए बालक, आज सबको लिखिए स्थिति नंबर 3। लिखिए, जब दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत हो, जब दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत हो, जब दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत हो तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है तथा इस स्थिति में परिणामी सदिश का परिमाण देखिए बोर्ड पर, परिणामी सदिश का परिमाण मोड ऑफ वेक्टर आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab। थीटा की जगह क्या रखा जाएगा? cos 90 नहीं जी, तो r बराबर √। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो 2ab या गुना 0, तो क्या हो जाएगा आपका? √a² प्लस b² प्लस 0 नहीं, तो मोड ऑफ वेक्टर आर बराबर √a² प्लस b²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल r बराबर √a² प्लस, कि बाहर निकलेगा कि नहीं? कैसे बाहर निकलेगा? a² प्लस b² का मतलब जानते हैं? a² प्लस b² को बाहर निकलता नहीं करेगा, क्योंकि गुना में रहता है तब नहीं निकलता है। 2 के बदला में एगो, ये तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो कैसे निकाल दीजिएगा? ये अंदर ही रह जाता है रूट के अंदर। जल्दी से नोट कीजिए, तथा इसका दिशा भी तो निकालना है भाई। दिशा इधर निकाल देते हैं, तथा दिशा ऐसे नहीं लिखते हैं, परिणामी सदिश का दिशा, परिणामी सदिश का दिशा। तो tan बीटा बराबर फार्मूला होता है b sin थीटा, लेकिन थीटा की जगह 90 रखना है, अब बटा में a प्लस b cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह 90 डिग्री रखना है। तो tan बीटा बराबर b गुना 1 अब बटा में a प्लस b गुना 0। तो tan बीटा बराबर हो जाता है b/a खाली होगा, इसलिए बीटा बराबर का लिख देंगे हम लोग tan इनवर्स b/a। इसी का उपयोग हम लोग करते हैं एंगल निकालने के लिए। जो बीटा जो होता है आपका कौन सा एंगल होता है? हाँ, परिणामी सदिश r और वेक्टर a के बीच बना हुआ एंगल होता है बीटा।
चलिए तो हो गया। तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लग रहे हैं। एक ही दिशा में लग रहे हैं तो उन दोनों बलों का परिणामी बल ज्ञात करें। तो उन दोनों बलों का परिणामी बल ज्ञात करें। दोनों बलों का परिणामी बल ज्ञात करें। दोनों बलों का परिणामी बल ज्ञात करें। ए बालक बैठने दीजिए उनको। उधर वो पैर निकाल के बैठिए। देखिए बालक क्वेश्चन इधर, जैसे क्वेश्चन का है ना कि कोई वस्तु है, सुनिए, और वस्तु पर दो को बल लग रहा है। कितना कितना के? एगो 6 न्यूटन का बल लग रहा है और एक ठो, और दोनों बल एक ही दिशा में लग रहा है ना। तो बल एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है? बल एक सदिश राशि है और दोनों एक ही दिशा में लग रहा है। तो उस वस्तु पर दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि बल सदिश राशि है। अब दो प्रकार के बल है, वो F2 आपका 8 न्यूटन है, F1 6 न्यूटन है। दोनों एक ही दिशा में काम कर रहा है, तो उस पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा? तो हम लोग वेक्टर विधि से निकालते हैं। तो देखिएगा सिचुएशन नंबर 1 में आपको लिखाए होंगे कि जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उसका रिजल्टेंट जो होता है R बराबर होता है A प्लस। तो उसी तरह से बल पर भी लागू होता है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है ना। तो उसका परिणामी बल कितना होगा? तो F बराबर होगा F1 प्लस F2, जिसमें क्यों F1 प्लस F2? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में लग रहा है। यदि 60 डिग्री पर काम करते रहता ना तो हाई फॉर्मूला लागू होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB कोस 60। लेकिन यहाँ पर एक ही दिशा में तो एंगल 0 होता है, और 0 होता है तो परिणामी आता है R बराबर A प्लस B। तो उसी तरह से यहाँ पर परिणामी आएगा F बराबर F1 प्लस। तो चलिए लिखिए। तो आप पहले लिख लीजिएगा जो दिया हुआ है। F1 बराबर कितना है? 6 न्यूटन, और F2 बराबर 8 न्यूटन। और यहाँ पर लिख लीजिए कि चूंकि F1 एवं F2 एक ही दिशा में लग रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, लग रहे हैं शब्द लिख लीजिए। F1 तथा F2 एक ही दिशा में लग रहे हैं। F1 तथा F2 एक ही दिशा में लग रहे हैं, लिख लिए। इसलिए परिणामी बल F बराबर F1 प्लस F2। तो F बराबर देखिए 6 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन, तो कितना हो गया? 14 न्यूटन। उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे। जैसे मान लीजिए परिणामी बल निकालना होता है ना, तो R के जगह पर F हो जाता है, समझिएगा। R के जगह पर वो तो आंसर हो गया। लेकिन मान लीजिए कि विपरीत दिशा छोड़ करके, चाहे लंबवत छोड़ के, चाहे एक ही दिशा छोड़ करके दे दे कि 30 डिग्री पर काम कर रहा है, चाहे 60 डिग्री पर काम कर रहा है, तो उस सिचुएशन में जैसे हम लोग R बराबर लिखते हैं ना, तो उसी तरह से R की जगह पर आपको F लिखना पड़ेगा। F बराबर क्या होगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 इंटू कोस थीटा। जहाँ थीटा का मान कुछ होगा, लेकिन 3 वो केस याद रखिएगा। जब एक ही दिशा में होता है तो A प्लस B आता है, विपरीत दिशा में होता है तो A माइनस, और जब लंबवत होता है तो √A² प्लस B² आता है। 3 वो केस छोड़ के कोई भी आ जाएगा तो उसको इस फार्मूला बनाइएगा।
थीटा के मान रख कर, तो ये 3 को तो हम लोग जान गए हैं कि इस सिचुएशन में इतना होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, तो क्वेश्चन है दो सदिश वेक्टर ए एवं वेक्टर बी, दो सदिश वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का परिमाण क्रमशः 6 तथा 8 है, 6 तथा 8 है, तथा उनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तथा उनके बीच का कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करें। तो परिणामी सदिश का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें। तो परिणामी सदिश का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो को सदिश है, वो ए वेक्टर या वेक्टर, अब दोनों का परिमाण दिया हुआ है। परिमाण मतलब कि मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर 6 और मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर, तो इसी क्वेश्चन में दिया हुआ वेक्टर, अब वेक्टर का परिमाण तो वेक्टर ए है, लेकिन वेक्टर ए का परिमाण कितना दिया हुआ है, तो मोड ऑफ ए बराबर 6 लिखना पड़ेगा। रिजल्टेंट का परिणाम 10 आएगा। हाँ, तथा देखिए मोड ऑफ बी बराबर कितना दिया हुआ है, किसी का भी परिणाम कह देगा ना परिमाण, तो समझिए कि उसका मोड दिया हुआ है। जैसे वेक्टर ए का परिमाण 6 है, यानी कि मोड ऑफ ए बराबर 6, अब बी का भी परिमाण दिया हुआ 8, यानी कि मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर 8। तो हमको रिजल्टेंट का परिमाण निकालना है ना, और थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दोनों लंबवत हो गया जी। आज जब लंबवत होता है तो क्या होता है, मोड ऑफ आर बराबर √a² प्लस, मेन फार्मूला वो होता है a² + b² + 2ab cos थीटा, लेकिन लंबवत होता है तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाता है। तो अब हम लोग इसका डायरेक्ट प्रयोग करेंगे, इसलिए तो तीनों कैसे पढ़ाएं आपको। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 36 + 64 है, 100 के वर्गमूल, तो आर बराबर कितना आ गया 10। अब देखिए परिणामी सदिश की दिशा भी तो ज्ञात करना था। तो देखिए डायरेक्शन मतलब क्या होता है, एंगल। तो देखिए जब लंबवत होता है तो tan बीटा बराबर क्या होता है b/a, यही ना होता है ना। तो देखिए चूंकि हम लोग लिखेंगे दिशा ज्ञात करना है, तो दिशा ज्ञात करने के लिए tan बीटा बराबर b/a, तो देखिए तो बालक b का मान कितना दिया हुआ है 8 ना, a का मान 6, तो tan बीटा बराबर 4/3। तो चलिए एक बात बताइएगा, जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि tan इधर मान लीजिए कि थीटा रहे, इधर 1 रहता है, इधर tan थीटा इधर 1, तो हम लोग बड़ा आराम से जानते हैं कि 1 के जगह पर हम लोग लिख देंगे tan 45, आराम से लिख सकते हैं tan 45। तो थीटा बराबर कितना हो जाता है ना। तो उसी तरह से जब tan बीटा है तो tan बीटा बराबर 4/3 है। तो आखिर बीटा का मान कुछ होगा ना जिसके लिए 4/3 होता होगा। जैसे देखिए यहाँ पर थीटा का मान 45 है, तो tan 45 के लिए मान 1 आ रहा है। उसी तरह से यहाँ भी बीटा का मान कुछ होगा, तो यहाँ बीटा का मान कैसे निकाल लेंगे, आखिर बीटा का वजह कितना मान होगा। जैसे यहाँ पर थीटा का मान है 45, तो tan का मान कितना आ रहा है 1। जैसे हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर क्या जानते हैं, तो यहाँ थीटा कुछ माना क्या है ना जी, तभी ना रहा है।
तो इसे 1/3 के लिए थीटा का मान कितना आ रहा है 30। तो उसी तरह से यहाँ भी कुछ होगा ना। तो tan में किसका मान कितना एंगल के लिए होता है 4/3? 4/3 जो कितना कोण के लिए होता है मालूम है? नहीं। तो चलिए वो बनाते हैं त्रिभुज, और उस त्रिभुज को याद रख लीजिएगा। इसका प्रयोग केवल वेक्टर में ही होता है, और कहीं उपयोग त्रिभुज का उपयोग नहीं होता है। एक कोण निकालने की बनाया गया है, उसके बाद एंगल आप खुद से बता दीजिए कितना है। देखिए जैसे इस तरह से क्या करिएगा कि वो ट्रायंगल बना लीजिए साइड में कहीं, इसको याद रखिएगा। ई वाला कोण होता है 90 डिग्री, और ई वाला आपका होता है 5, ठीक ना। और ई वाला होता है 3, और ई वाला होता है 4। ये बनाया गया, ठीक ना। देखिए जो भुजा छोटा होता है, जो भुजा छोटा होता है उसके सामने वाला कोण छोटा हो। जैसे 90 डिग्री है तो ई वाला आपका होता है 37 डिग्री। ये सब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बनाया गया है। आई वाला होता है आपका 53 डिग्री। जैसे जो कोण छोटा है उसके सामने वाला भुजा भी आपको क्या लेना है? छोटा लेना है। जो कोण बड़ा है उसके सामने वाला भुजा भी। कोण तो हमेशा बड़ा होता है, कन्फर्म है। कंफ्यूजन दो गो में होता है कि एजा 3 लिखे कि एजा 4 लिखे। तो छोटका कोण के सामने छोटा भुजा, बड़का कोण के सामने। तो देखिए तो tan बीटा है ना, तो ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे, यदि मान लीजिए कि tan 37 डिग्री, tan, तो tan 37 डिग्री के मान कितना लिखेंगे? 3/4 लिखेंगे। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर tan 63 डिग्री के मान रखें, तो tan 53 डिग्री तक का होगा। तो देखिए तो वहाँ पर कितना है? तो 4/3 केकर होता है। तो tan बीटा बराबर tan, और उस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि जो परिणामी सदिश आपका है ना, वो वेक्टर ए के साथ 53 डिग्री का कोण बनाएगा। तो सबसे पहले इसको उतार लीजिए, आई उतार लीजिए, और उसके बाद साइड में ट्रायंगल बना लीजिएगा। नीचे बड़ा काम की चीज़ है, एंगल निकालने का काम। हाँ फिक्स है, वो बदलने वाला चीज़ नहीं। सब न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए मतलब ये होता है, वो इसी को लिखा गया है, निकाला गया है। इससे आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। जैसे साइन 63 डिग्री के साइन 37 डिग्री का मान, कोस 63 डिग्री 53 डिग्री का मान, किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं से आराम से। क्या? हाँ निकाल लेंगे आराम से इसे। और सबसे ये tan कहीं आता है। कौन वाला? ये फिक्स है, ठीक ना। एगो इसको याद कर लेना है कि एगो 4 होता है, एगो 5 होता है। एगो बड़का भुजा के सामने कोण क्या होता है? तो 5 वाला के सामने 90 डिग्री होगा। अब बच गया 3 और 4। तो देखिए 90 डिग्री है, कैसे कि तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री आना चाहिए ना। तो ये छोटका कोण के सामने वाला भुजा छोटा होता है, अब बड़का कोण वाला के सामने वाला भुजा। अब इससे आपको जिसका भी मान निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ दे कि साइन 37 डिग्री का मान बताएं, तो देखिए कौन ला 37 ले रहा है ना, तो होता है लंब बटा। तो लंब के काम कौन करेगा? 3, कौन काम 5। अब मान लीजिए कोई पूछ देवे कोसे के, पूछ देवे कि कोस 53 डिग्री के मान कितना होगा, तो क्या बताइएगा? तो ये देखिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो क्या लिखेगा?
3/5। तो किसी भी कोण का मान निकाल सकते हैं 53 और 37 में से। कौन सी होता है B/S में होता है। तो कोण के सामने वाला भुजा तो लंब हुआ तो आधार है ना होगा। अब समझे, कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है दो सदिश वेक्टर P तथा वेक्टर Q, दो सदिश वेक्टर P तथा वेक्टर Q का परिमाण क्रमशः, दो सदिश वेक्टर P तथा वेक्टर Q का परिमाण क्रमशः 1 तथा 2 है, 1 तथा 2 है और उनके बीच का कोण 60 डिग्री है, और उनके बीच का कोण 60 डिग्री है। तो परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करें। तो परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करें। बालक देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वेक्टर P का परिमाण कितना दिया हुआ है। मोड ऑफ वेक्टर P बराबर 1 है, यानी कि P बराबर 1। अब मोड ऑफ वेक्टर Q बराबर कितना दिया हुआ है 2। अब दोनों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो आपका होता है मोड ऑफ R बराबर √A² प्लस B² ना, तो P² प्लस 2PQ कोस थीटा। लेकिन ये थीटा का मान कितना रखना है। अब बात समझ में आया। 1 के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 गुना 2 कोस कितना 60 डिग्री। कोस 60 के मान कितना होता है। अब पता चला कहाँ गलती है। 1 के स्क्वायर 1, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 2 गुना 2 कोस 60 का मान 1/। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2, तो आपका कितना हो गया √। अब समझ में आया कहीं सही था। सात कर लीजिए, नहीं गलत हो जाएगा, √7 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्या बताएं जनरल फार्मूला R बराबर A² प्लस B² 2AB कोस थीटा। तो उसके अनुसार हमेशा चला जाता है ना। और उससे कोई स्थिति हम बता दिए हैं कि जब विपरीत होता है तो A-B आता है, लंबवत होता है तो √A² प्लस B² आता है, अब प्लस जब समान होता है तो A प्लस। इसका मतलब कि सब घड़ी बाई से सब धन बाई से पसरी। अरे कोई कम बेसी भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चन है यदि एक पिंड पर 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के दो बल, यदि एक पिंड पर 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के दो बल क्रमशः पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में कार्य कर रहे हैं, पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो उनका परिणामी बल ज्ञात करें।
तो उनका परिणामी बल ज्ञात करें। तो उनका परिणामी बल ज्ञात। ये बालक देखिए इधर, इस क्वेश्चन में बिना डायरेक्शन के ज्ञान के आप नहीं बना सकते हैं। देखिए बालक, जैसे इस तरह डायग्राम होता है ना, तो हम जानते हैं कि देखिए ई वाला आपका होता है नॉर्थ, ई वाला होता है साउथ, ठीक ना, समझ रहे हैं। ई वाला आपका नॉर्थ हुआ, ई वाला साउथ हुआ, ठीक। तो ई वाला कौन सी होगा, वेस्ट ना, ई वाला ईस्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एगो बल किधर काम कर रहा है, पश्चिम की ओर, यानी कि इधर की ओर ना, जिसका मान कितना है 6 न्यूटन, और दूसरा बल किधर काम कर रहा है, दक्षिण की ओर, जो कि नीचे है ना। ये कितना था इसका, तो देखिए यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ। अब आप बना सकते हैं, और वो ए या बी नहीं लिख कर F1 F2 लिख के लिखना पड़ेगा। F1 बराबर 6 न्यूटन और F2 बराबर 8 न्यूटन और थीटा बराबर, देखिए यहाँ से F1 F2 का मान हो गया। हमको परिणामी बल निकालना है F ना, F बराबर क्या होगा, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कोस थीटा, ठीक ना। अब सबके मान यहाँ पुट कर दीजिए। तो 6 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 6 गुना 8 गुना कोस 90 डिग्री। कोस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ से F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, तो 6 प्लस 64 सॉरी 36 प्लस 64 और प्लस 0, तो कितना हो जाएगा 100। 100 का कितना हो जाएगा, अब मात्रक भी देना है, समझे कहाँ मिस्टेक हो रहा था, नहीं ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि 15 न्यूटन तथा 8 न्यूटन, यदि 15 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के दो बल, यदि 15 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के दो बल किसी आयताकार आसन भुजा के रूप में कार्य कर रहे हैं, किसी आयताकार आसन भुजा के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो दोनों बलों का परिणामी बल ज्ञात करें। तो दोनों बलों का परिणामी बल ज्ञात करें। दोनों बलों का परिणामी बल ज्ञात करें। Nope.